बात करते हैं सब्सटैंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ में क्या डिफरेंस होता है। सब्सटैंटिव लॉ वो होती है जहां पर किसी की राइट्स या फिर लायबिलिटीज या फिर ड्यूटीज को डिटरमाइन किया जाता है। उदाहरण के तौर पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यहाँ पर जब ए एंड बी इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जहां पर सपोज करो ए ने प्रॉमिस किया कि वो 200 बुक्स जो है वो बी को सप्लाई करेगा, जिसके रिस्पॉन्स में बी को भी 2000 रुपीज ए को पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ए ने अपना पार्ट परफॉर्म किया और उसने जो 200 बुक्स थी वो बी को सप्लाई करी, पर बी ने जो प्राइस पे करना था 2000 रुपीज वो पे नहीं किया। तो यहाँ पर बी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया। इस केस में अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर राइट्स किसकी अराइज होती हैं एंड ड्यूटीज या लायबिलिटी किसकी बनती है, तो आपका क्या जवाब होगा? तो यहाँ पर जो बी है जिसने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, ब्रीच किया है, इसकी ड्यूटी बनती है कि ये 2000 रुपए पे करे ए को। ऑन द अदर हैंड जो ए पर्सन है, प्लेंटिफ जो है, इसके केस में इसकी ये राइट बनती है कि वो जो एग्रीमेंट हुआ था, जो कॉन्ट्रैक्ट बना था इनके बीच में, उसके हिसाब से वो 2000 रुपए या उसके अलावा भी कोई अगर इंटरेस्ट इन लोगों के बीच में एग्रीड होगा तो उसके लिए ये ए पर्सन एंटाइटल्ड होता है। तो यहाँ पे ये डिटरमाइन हो गया कि जब एक रॉन्ग हुआ जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से था, जो एक सिविल रॉन्ग था, इस केस में आप देख सकते हैं कि ए पर्सन की राइट्स अराइज होती हैं टू गेट दैट पेमेंट एंड बी की ड्यूटीज यहाँ पे अराइज होती हैं जहाँ पे बी ने उस प्राइस को पे नहीं किया है। तो हियर यू कैन सी द डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटी। पर ये किस तरीके से प्रूव किया जाएगा, इसका एविडेंस कैसे लिया जाएगा, किसकी गलती है किसकी नहीं है, ये पता कैसे लगाया जाएगा, किस तरीके से कौन से कोर्ट में प्रोसेस शुरू होगा, किस तरीके से प्रोसेस शुरू होगा, ये सारी चीजें सब्सटैंटिव लॉ नहीं देती हैं। इसका जवाब आपको मिलेगा प्रोसीजरल लॉ में। यानी कि जब ये लोग कोर्ट में जाएंगे तो उसका प्रॉपर प्रोसीजर, प्रॉपर फॉर्मेट क्या होगा, किस तरीके से लीगल नोटिस दिया जाएगा, किस तरीके से कोर्ट के द्वारा समन्स दिए जाएंगे, अगर ये अबाइड नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, एंड मेनी अदर थिंग्स। तो वो पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर लॉ में ही डील करेगा। सब्सटैंटिव लॉ में सिर्फ आपको ये पता चलेगा किसने गलत किया है, किसकी गलती है और किसकी गलती नहीं है, कौन गलत है या कौन सही है। ये सारी चीजें आपको सब्सटैंटिव लॉ में देखी जाएंगी, लेकिन ये कैसे देखी जाएंगी इसका आंसर आपको मिलेगा प्रोसीजर लॉ में। कि जो सब्सटैंटिव लॉ होती है वहां पे कोई तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, लेकिन जब प्रोसीजर लॉ को इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो कोर्ट्स कुछ ना कुछ तरीके से एक फ्लेक्सिबिलिटी जरूर दिखाते हैं, क्योंकि जो अल्टीमेट पर्पस है लॉ का वो है न्याय देना। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि जुडिशरी हर जगह सिर्फ उन जो वर्ड्स लिखे हुए हैं स्टैट्यूट में उसी से ही बाउंड रहेंगे, और उस केस में प्रोसीजर लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई भी किया जा सकता है। आई होप आपको इस वीडियो से सब्सटैंटिव लॉ एंड प्रोसीजर लॉ के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। फॉर द टाइम बीइंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एनालिसिस लॉ।